20 जनवरी 2025 को इस कुंभ क्षेत्र के गंगा पांडाल में, जो प्रशासन द्वारा निर्मित पांडाल है, फोर्ट रोड पर स्थित है, 12 बजे से यहाँ पर नदी संवाद का कार्यक्रम आयोजित है। ये नदी संवाद है क्या? नदियाँ आपसे बात करना चाहती हैं। जिन नदियों ने आपको जीवन दिया है, जिन नदियों ने आपको खेती के लिए उपलब्ध कराया है, और जिन गंगा यमुना की कृपा से ये तीर्थराज प्रयाग बना है और जहाँ पर ये कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिन नदियों के ही कारण यहाँ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु देश और विदेश से आ रहे हैं, जिन नदियों की ही वजह से यहाँ शाही स्नान होने हैं, जिन नदियों की वजह से यहाँ संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य भक्तगण पधार रहे हैं यहाँ पर, जिन नदियों की वजह से यहाँ लाखों लोगों की जीविका संचालित होगी, और जिन नदियों की वजह से ही भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार अरबों खरबों का बजट उपलब्ध करा रही है, उन नदियों पर संकट है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज गंगा और यमुना की स्थिति क्या है, और इस स्थिति से निपटा जा सकता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है संकल्प की। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज की बात समाज से की जाए, सरकार की बात सरकार से की जाए। हर कार्य सरकार नहीं करेगी, समाज के भी बस में भी सब कुछ नहीं होता है, लेकिन समाज यदि अपनी भूमिका निभाएगा, अपने दायित्व को निभाएगा, तो सरकार भी अपने दायित्व को निभाने में सक्षम होगी। और समाज का एक दबाव होता है सरकार पर, क्योंकि सरकार आखिर होती तो समाज के लिए है। तो समाज का जब दबाव बनेगा, तो आज गंगा मैया जो प्रदूषित हो रही हैं उन पर अंकुश लगेगा। और आज ज़रूरत है हर घर से भागीरथ को निकलने की। एक भागीरथ ने, और भागीरथी नहीं, उनके पूर्वजों ने तपस्या की थी। सगर के बाद सब ने तपस्या की थी माँ गंगा को लाने के लिए। भागीरथ तक आते आते दिलीप ने तपस्या की थी, सूर्यवंशी राजा दिलीप ने। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई हैं। और आज क्या दुर्दशा कर रखी है हम लोगों ने, ये भौतिक उन्नति। माँ गंगा अकेले सक्षम है भारतवर्ष के सभी प्राणियों का पेट भरने के लिए। माँ गंगा के किनारे सारे तीर्थ, सारे उद्योग स्थापित हैं, लेकिन उनका कचरा क्यों आ रहा है? उन तीर्थों में आने वाले श्रद्धालु अपनी गंदगी क्यों गंगा मैया में फेंक रहे हैं? गंगा जल निश्चित रूप से पाप को तो धोता है, मोक्ष भी प्रदान करता है। विज्ञान, दर्शन और धर्म तीनों में माँ गंगा की महिमा का अद्भुत वर्णन है। अगर हम इनकी रक्षा नहीं कर पाए, नदी संवाद में सम्मिलित नहीं हुए, तो समझिए कि हमारा ये तीर्थ सेवन, हमारा ये कल्पवास, हमारी ये सारी व्यवस्थाएं सब बेकार हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, आपको याद होगा गया में फल्गु नदी नहीं रही, अब वहाँ पर गड्ढे बना के पानी भरा जाता है जो फिर गायब हो जाता है। तो इन नदियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। हम कुओं का संरक्षण कर रहे हैं, बावड़ी के लिए प्रयास चल रहे हैं, तालाबों के लिए प्रयास चल रहे हैं, माननीय न्यायालयों के निर्णय हैं, तालाब निकाले जा रहे हैं, पानी से भरा जा रहा है, सरकारें इसमें लगी हुई हैं। लेकिन माँ गंगा और यमुना के प्रति ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? जो हो रहा है वो पर्याप्त क्यों नहीं है? इसके लिए हम सब आइए चिंतन करें, व्यवहारिक समाधान निकालें। इस समाधान में हमारे साथ सम्मिलित हैं संत महात्मा और ऐसे सेवाभावी लोग जिन्होंने पूरा जीवन माँ गंगा के लिए समर्पित किया है, शोध किया है, गंगा किनारे वास किया है। हमारे आदरणीय KN गोविंदाचार्य जी, जिन्होंने पूरा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रवास किया है, वास किया है। इसी तरह यमुनोत्री से लेकर के यहाँ तक किया है, अन्य नदियों के बारे में भी। आज बहुत ही प्रासंगिकता है इस कुंभ की कि हम लोगों को इन दोनों नदियों को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए नदी संवाद में अपना 2-3 घंटे का समय सपरिवार आकर के जरूर दें, जिससे नई पीढ़ी भी इस चीज़ को समझे। जय हिंद, जय भारत।